अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम और रहमत हो। आज 5 जुलाई 2025। मैं थोड़ी सी वजाहत करता जाऊं और माजरत खा भी हूं कि कल जो मैंने कुरान की आयत का तर्जमा किया था सूरा अल अनाम, और आयत नंबर मैंने 82 कहा था, उसके लिए माजरत खा हूं। दरअसल वो आयत थी 81। अगर आपको समझने में सुनने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए मैं मादरत खा हूँ। दरअसल कल जो हमने आयत का तर्जमा किया था सूरा अल अनाम, वो थी आयत 81, 81। आज हम आयत नंबर 82 का तर्जमा करने जा रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि 81 का एक बार तर्जमा फिर कर दूं। आयत 81 सूरा अल अनाम, उसका तर्जमा एक बार फिर किए देते हैं। आज सूरा अल अनाम आयत नंबर 82 का तर्जमा हम आज कर रहे हैं। जो कल किया था और फिर उसकी तसहीह एक बार फिर अगले वीडियो में फरमा दी जाएगी, उसके लिए माजरत खा हूं। सूरा अल अनाम आयत नंबर 82, उसका तर्जमा आपके सामने किए देते हैं। अजीज हमवतनों, मेरी कोशिश है आप सबको किसी ना किसी तरीके से बिदअत, शिरक, सरकशी, अपने जज्बात की गुलामी और बातिल अकायद से और दीगर ऐसी तवाहम परस्ती से हटा के खालिस कुरान पाक के साथ, कुरान के प्रोग्राम के साथ, अल्लाह के निज़ाम के साथ, अल्लाह के कानून के साथ जोड़ दिया जाए। अब जो अंदर से थोड़ी सी तलब रखेगा, अंदर से तैयार होगा अल्लाह के निज़ाम के साथ जुड़ने के लिए, वही जुड़ेगा। मैं जितना मर्जी सरख पाता रहूं, आपकी तरफ से तुंदो तेज नश्तर तो बरसते रहेंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा अगर 1200 साल पहले को कहानी लिख सकता है, वाकया करबला लिख सकता है, नबी के खानदान का जो अंजाम लिख सकता है, जो मुझे तो काबिल कबूल नहीं, तो मैं भी सोच सकता हूं कि हो सकता है कि मेरे नबी के खानदान का इख्तिताम जो है, अंजाम जो है, बड़े जाहो जलाल से, इज्जत हशमत से हुआ हो। उस पर एक बंदे ने कमेंट किया कि चाचा ये बहुत सेंसिटिव मौजू है, बहुत हसास मौजू है, ईमान जाता रहेगा। ओ पाजी, किस ईमान की बात करते हो? कौन सा ईमान जाता रहेगा? ये जिस मौजू पे मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है वाकया करबला के मुतालिक, और ये जो अहले तशी लोग साल में एक बार मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, गमे हसैन में मरते चले जाते हैं, और 364 दिन है उस मुजरे करवाते हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे अपनी फैमिलियां नचाते हैं। इस वीडियो पे बंदे ने कमेंट किया, आप भी जाके देख सकते हैं। उनके चाचा जी ये बहुत सेंसिटिव मौजू है, आप इसको ना छेड़ो, ईमान जाता रहेगा। कौन सा ईमान? इस कौम के पास कौन सा ईमान है, मुझे बताओ। तुम्हारा ईमान ही तो मैं जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूं। कौम, मुर्दा कौम वो होती है जो बेईमान होती है। जब वो ईमानदार होती है, उसको ईमान की राह पे डाल दिया जाए, जो मैं कर रहा हूं, वो कौम जिंदा हो जाती है। ये तो मुर्दा कौम है, मुर्दा कौम का एक जत्था है, कंधों पे सर उठाए फिरती जिंदा लाशें हैं। किस ईमान की बात करते हो कि ये सेंसिटिव मौजू को ना छेड़ो, ईमान जाता रहे? वो कौन सा ईमान? ये कह लो जी बेईमानी जाती रहेगी कि चाचा जी इस मौजू को ना छेड़ो, नहीं तो इस माशरे की बेईमानी जाती रहेगी। कोई जरूरत ही नहीं करता इस टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात करेगा, एक जथा उठेगा जो अंधी तकलीद के शिकार हैं, बातिल अकायद के शिकार हैं। मुझे यहां एक बात याद आ गई, एक मौलवी कह रहा था कि जो इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करेगा वो गैर मुकल्लद मरेगा। ये आपने भी सुना होगा। एक मौलवी कह रहा था जो इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करेगा वो गैर मुकल्लद मरेगा। इमाम अबू हनीफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 80 साल बाद यानी पैदा हुए। ਤੁਸੀਂ 20 साल की जवानी ला लो तो 100 साल का जो अरसा है, नबी करीम के रहलत के 100 साल बाद इमाम अबू हनीफा का इरा आता है। तो एक बंदा उठा मेरे जैसा सर फिरा, उसने कहा मौलवी साहब आपने फरमाया कि जो बंदा इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करेगा वो गैर मुकल्लद मरेगा, इसका मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 साल पहले ही उनका इरा खत्म हो गया, फौत हो चुके थे, तो क्या हमारे नबी गैर मुकल्लद फौत हुए? ये जो आपके बातिल अकायद हैं और अंधी तकलीद है,
इससे मैं हटा के आपको खालिस कुरान के प्रोग्राम के साथ, अल्लाह के निजाम के साथ, अल्लाह के दीन के साथ, अल्लाह के कानून के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब वही बंदा इस कानून के साथ जुड़ेगा, वही बंदा इस अल्लाह के निजाम के साथ जुड़ेगा, वही बंदा अल्लाह के प्रोग्राम के साथ जुड़ेगा, खालिस कुरान के साथ जुड़ेगा, जो अंदर से अपने आप को तैयार करेगा। मेरी सारी तगोदो उस पे, मेरी सारी तगोदो से टस से मस नहीं होगा, बेन आल इन बेन जाया जाएगी अगर कोई अंदर से आप में से तैयार नहीं होगा। तो भाई साहब ने कहा, चाचा जी ईमान जाता रहेगा। वो केड़ा ईमान थोड़ा? ईमानदारी में जाके अपना, जो दुनिया में कौमों का इंडेक्स है ना, ईमानदारी में इंडेक्स है या जदूल है जिसमें फहरिस्त है या ग्राफ है, अपना जाके औकात देख लो। दुनिया की ईमानदार कौमों में तुम्हारी जगह कहां है? वो नीचे से को पहला दूजा नंबर होना थोड़ा, ऊपर से नहीं, नीचे से पहले दूजा। जैसे थोड़े पासपोर्ट का नीचे से तीजा चौथा नंबर है, और गालबन इसी वजह से कि तुम्हारा ईमानदारी में भी नीचे से तीजा चौथा नंबर है। मेरे इस मिशन से मैं वसूख के साथ कहता हूं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, आपका ईमान नहीं जाएगा, ईमान बरकरार होएगा, जिंदा होएगा, बेईमानी जाती रहेगी। क्योंकि मेरे मिशन, ये मैं जो मिशन लेके आया हूं, ये मेरा मिशन नहीं है, ये अंबिया का मिशन था। ये अल्लाह का प्रोग्राम, अल्लाह का निजाम, अल्लाह का कानून, जो इसके साथ जुड़ेगा वो तो ईमानदार हो जाएगा। और इस मिशन के साथ जुड़ने के लिए, प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए बेईमानी छोड़नी पड़ती है। तो बेईमानी को हम छाड़ नहीं रही। मैं यहां एक मिसाल देता हूं, अपने एक दोस्त की मिसाल सुनाता हूं। ये काफी पहले की बात है, कह लो कुछ 10-12 साल पहले की बात है। लैपटॉप नवे नवे आए थे यूज्ड मार्केट में। मेरे गांव के एक बंदा है, रिश्तेदार तो नहीं लेकिन हम चाचा उसको कहते हैं, पता नहीं जिंदा का मर गया, मस्कत में था। उसने मुझे कॉल किया मस्कत से यहां दुबई। उनके पुत्र शकूर, मैं कहा हाँ जी यार, रखे तेरी भैन वास्ते लैपटॉप चाहिए, कोई चंगा जा लैपटॉप लैके भेजी, मैं तेन पैसे भेज दूँ। मैं जी कोई मुश्किल नहीं, भैन वास्ते लैके भेजना नो प्रॉब्लम, मैं भेज दूंगा। मैं मार्केट में गया, लैपटॉप लिया। उस वक्त थोड़े महंगे था, इसे 12-13 साल पहले जो लैपटॉप थे 800-900 का, 1000 का मैं लैपटॉप मिलता था। वो i5 i3 या पेंटियम 4 टाइप, पुरानी बात है। आजकल तो मोबाइल टैबलेट धक्के खाते, मोबाइल टैबलेट ये लैपटॉप धक्के खाते फिर 200 रुपए मिलते, जिन्ने मर्जी इकट्ठे कर लो। मैंने कहा जी मैं लैपटॉप तो ले लूंगा, कैसे पहुंचाऊं मस्कत? मैं तो मस्कत आजकल आता नहीं, छोड़ दिया, मस्कत नहीं जा रहा। शायद 8-9 साल पुरानी गल है, क्योंकि मैंने मस्कत जाना छोड़ दिया था किसी वजह से। आई विल बी शेयर नेक्स्ट कभी टाइम। उन्होंने कहा मुश्किल नहीं, मेरा ड्राइवर जबरली से लोड करके निकला है, ये लैपटॉप उसको फड़ा दे। मैं बोला अपने आपके ड्राइवर का नंबर दो। ड्राइवर को मैं जानता था लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं था। ये भावलपुर साइड का ड्राइवर था उसका। उसके साथ बात हुई, बोला जी मैं जबले निकल रहा तो तुम फलाने राउंड बोर्ड पे आ जाओ। एक मुश्तरका पॉइंट पे हमने जमा इकट्ठे होने का प्रोग्राम बना लिया। मैं उससे पहले पहुंच गया, मेरे पास छोटी गाड़ी थी, टोटा करोला, उसके पास ट्रक था 10 टन। पहुंच गया तो मैंने उसको पूछा, लैपटॉप उसको हैंड ओवर करके चार्जर मार्जर बैग शैग सबको दे दिया। मैंने उसको पूछा बेईमानी छड़ी कि नहीं? जो उसका जवाब था ना वो यही था जो मैंने शुरू में कहा कि ये बेईमानी छोड़नी पड़ती है। मेरे वाले मैसेज को सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए बेईमानी छोड़नी पड़ेगी, और ये कौम नहीं छोड़ रही। तो मैंने उसको पूछा बेईमानी छड़ी कि नहीं? अब फट्टी लाउनी छड़ी कि नहीं? फट्टी लाउनी एक लफ्ज होता पंजाबियों में, अब फट्टी लाउनी छड़ी कि नहीं? उन्होंने कहा भाजी फट्टी लाया बगैर सरदा ही नहीं। आए हाय हाय हाय, मातम किया जाए इस कौम की सोच में, सफे मातम बिछाई जाए, फूड़ी बिछाई जाए, या स्यापा किया जाए, हुक्म है, या सर पीटा जाए। कहता जी फट्टी लाया बगैर सरदा ही नहीं। तो जनाब आप लोग भी शायद सोचते होंगे कि चाचे के सब्सक्राइबर रेट बहुत कम है, दिन में 3-4 आ रहे हैं, 24 घंटे में 3-4 आ रहे हैं। जनाब अली बेईमानी कौम छेड़ेगी, देख ईमानदार बंदे को सपोर्ट करेगी ना। एक कौम बेईमानी छेड़ेगी तो मेरे वर्गे जो खालिस सच आपके सामने लेके आया, ईमानदारी लेके आ रहा है, अल्लाह का निजाम, अल्लाह का प्रोग्राम, अल्लाह का कानून, खालिस कुरान का मैसेज लेके आ रहा है, उसको तभी बंदा सपोर्ट करेगा जो बेईमानी छेड़ेगा। ईमानदार बंदा मुझे सपोर्ट करेगा, बेईमान कब सपोर्ट करेगा?
तो जनाब बेईमानी छड़नी पड़ती है। तो वो मैंने स्टोरी सुना दी बंदे की, उन्होंने कहा भाजी फट्टी लाया बगैर सरदा नहीं। इस कौम का बेईमानी कीते बगैर अकीदा बन गया है, इस कौम का बातिल अकीदा बन चुका है, और ये बातिल अकायद ही तो मैं तुम्हारे खत्म करने के लिए सब तगोदो कर रहा हूं। ये फट्टी लाया बगैर सरदा नहीं। अब वो जो बातिल अकायद छोड़ेगा, फट्टी लाना छड़ेगा, लोगों को चूना लगाना छोड़ेगा, लोगों का माल हड़पना, बेईमानी करना, चीटिंग छोड़ेगा, वही चाचे को सब्सक्राइब करेगा। लेकिन हम अपना मिशन जारी रखेंगे। सूरह आल इमरान आयत नंबर 82 का तर्जुमा आपके सामने किए देते हैं। इन हकायक की रोशनी में इसमें शक की गुंजाइश कहां के अमन व ईमान इन्हीं के लिए है जो कानून खुदाबंदी की सदाकत पर यकीन रखें। क्या बड़ी बात की इस आयत में। आयत मेरा पाने को दिल करता है। अल्लाह जीन अमनु वलम यलबसु ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुम अला अमनु वहुम मुहतदून। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ता कि फतवे लाने वाले फतवालो जी बड़े चक्की फिरते हैं। इसका तर्जुमा यूं है, इन हकायक की रोशनी में इसमें शक की गुंजाइश कहां कि अमन व इत्मीनान उन्हीं के लिए है जो कानून खुदाबंदी की सदाकत पर यकीन रखते और अमलन उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करते। अब पता चला आपके कौम को अमन व इत्मीनान क्यों नहीं। बेकरारियां दिलों को शोलों में लपेट रखा है। किसी को बीवी की टेंशन, किसी को बच्चों की टेंशन, किसी को शाम को रोटी की टेंशन, और कई बंदे टेंशन ऐसी पाई फिरते हैं जो सरकारी अफसरान है, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, वो टेंशन पाई सवेरे मैं रिश्वत कितना लेनी है, इस पे मैंने करप्शन कैसे करनी है। तो जो कानून खुदाबंदी को फॉलो करते हैं, अमलन उस पर अमल भी करते हैं, उनके लिए अमन व इत्मीनान है। और जो अल्लाह के कानून को झुटलाते हैं, नारा मारते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अमलन मुसलमानों वाला काम कोई नहीं, उनके लिए अमन व इत्मीनान कोई नहीं। जो मुसलमान होने का दावा करते हैं, अमलन वो मुसलमान कोई नहीं, हकीकत में उनके लिए अमन व इत्मीनान कोई नहीं। इस कुरान की आयत के हवाले से जो कानून खुदाबंदी के मुताबिक चलेगा, अमन व इत्मीनान उसी को नसीब होगा। और ये तो सिर्फ नाम मानने वाली बात नहीं है, ऊपरों पूर्ण मनते हैं कुरान नू, लेकिन तकजीब करते हैं, बाबा शाबे नू मनते हैं। एक बंदा काफर है, वो एक चीज को मानता ही नहीं। एक बंदा मानता है, ऊपरों जबान से इकरार करता है कि मैं मुसलमान हूं, अमलन मुसलमान नहीं, वो मुनाफिक है। और मुनाफिक का दर्जा काफर से ज्यादा बदतरीन जगह पर रखा जहन्नम रब तआला में। सूरह आल इमरान आयत नंबर 82। और आज ये हमारा वीडियो है 5 जुलाई 2025 का। इन हकायक की रोशनी में इनमें शक की गुंजाइश कहां है कि अमन व इत्मीनान उन्हीं के लिए है जो कानून खुदाबंदी की सदाकत पर यकीन रखें और अमलन उसकी खिलाफ वर्जी ना करें, क्योंकि अमन और बेखौफी के लिए ईमान और अमाल साले बुनियादी शर्त है। आय हाय हाय करके देखो, पाकिस्तानी 70 साल से नारे मार रहे आज के रसूल थे, आज के लबैक या रसूलुल्लाह, लबैक या हसैन, लबैक या हसन के नारे मार रहे हो। अमलन जरा कुरान को फॉलो करके देखो ना, कानून खुदाबंदी के मुताबिक जिंदगी बसर करके देखो ना। ये कुरान में रब ने लिख दिया, इन हकायक की रोशनी में इसमें एक शक की गुंजाइश कहां है कि अमन व इत्मीनान उन्हीं के लिए है जो कानून खुदाबंदी की सदाकत पर यकीन रखें और अमलन उसकी खिलाफ वर्जी ना करें, क्योंकि अमन और बेखौफी के लिए ईमान और अमाल साले बुनियादी शर्त हैं। आपका ईमानदार होना और साले अमाल करना। अगर आपने आज से पाकिस्तानी कौम अमले साले हाथ शुरू कर देना, ईमानदारी, जिसके लिए मैं पत्नी कब से सिर खपा रहा हूं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दुनिया में जितनी ईमानदार कौमें हैं, देखो आज आसमान की बुलंदियों को छू रही है, और ये बेईमान कौम है, जिल्लत की पस्तियों में गिरी हुई है। ये आयत में कितना बड़ा मैसेज है, क्योंकि अमन और बेखौफी के लिए ईमान और अमाल साले बुनियादी शर्त है। सूरह नंबर 2 आयत नंबर इसकी 62 में जाके भी इसका हवाला मिल सकता है। यही वो लोग हैं जो सीधी राह पर गामजन है। आय हाय हाय। तो मैं आपको सीधी राह पे गामजन करना चाहता हूं। अब जितने मर्जी मेरे रास्ते में पत्थर डालो, कांटे खिलारो, मैं रुकने वाला नहीं हूं। ये मैसेज आपको मैं पहुंचाता हूं, और इस मैसेज के बदले मुझे आपसे कोई अजर और मुआवजा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अल्लाह के निजाम के साथ जुड़ जाओ, ताकि आपकी जिंदगी में इत्मीनान, अमन और सुकून हो। आपकी जिंदगियों से ये खौफ खत्म हो जाए, भूख और खौफ का अजाब खत्म हो जाए।
اور مجھے اس کے بدلے آپ سے کوئی اجر و معاوضہ نہیں چاہیے، فری آف کاسٹ۔ جاؤ کہ یاد کروں گے وطن جا کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔